हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स चाची बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा सारे वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ शुरू से लास्ट तक देखिए। शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब भी तो पता लगेगा। और जो कुछ भी बातें मैं शेयर करती हूँ ये मेरा बातें नहीं है, ये मेरा थेरेपिस्ट की बातें हैं। जो थेरेपिस्ट से मुझे जो नॉलेज मिला, मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे जो जो बताया, बस वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अपना थेरेपिस्ट, मेरे थेरेपिस्ट सबका बात थोड़ा सुनेंगे तो आप लोग को भी थोड़ा आइडिया आ जाएगा जे हम अपने बच्चों के साथ क्या क्या काम कैसे कैसे करें। हर एक थेरेपिस्ट के पास अपना नॉलेज होता है, तो थेरेपिस्ट की बात भी सुनना चाहिए। मैं अपना थेरेपिस्ट की बात एकदम भगवान की बात की तरह मानता था। तो आप लोग भी जो सेंटर पे जाते हैं, आपका थेरेपिस्ट जैसे कहता है, जो जो एक्टिविटी जैसे कहता है आपको भी करना चाहिए। एक थेरेपिस्ट के पास वो पावर होता है जो एक बच्चे को, एक पेरेंट्स को अच्छा से गाइड करके एक बच्चे को एक अच्छा लेवल पे ले जाने की। थेरेपिस्ट हमारा बच्चा ठीक नहीं करेगा, ठीक करने का जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन थेरेपिस्ट एक अच्छा गाइडेंस ही दे सकता है कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना बच्चों के प्रॉब्लम के हिसाब से आगे जा सकते हो। जो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे दिया था, तो मेरे थेरेपिस्ट मेरे लिए भगवान था, इसलिए मैं अपना थेरेपिस्ट का हर एक बातें आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ पेरेंट्स को ये कहना है, जो मैंने नोटबुक का जो शीट वाला एक्टिविटी, अटेंशन का जो शीट वाला एक्टिविटी मैं देती हूँ, कुछ पेरेंट्स का ये पूछना है अथर्वा को क्या थेरेपिस्ट ने ये सारे एक्टिविटी सेंटर पे कराता था, और सेंटर पे अथर्वा के साथ क्या क्या एक्टिविटी होता था। तो पेरेंट्स सेंटर पे अथर्वा के साथ फास्ट तो जो हाइपर एक्टिविटी मैंने बताया था वो सारा मेरे पेरेंट्स मुझे शुरू में मुझे बता दिया। सेंटर पे उन लोग किया, मुझे दिखाया। उसके बाद उन्होंने बोला ये सारे काम अगर हम सेंटर पे करेंगे तो अथर्वा के साथ बाकी काम करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 45 मिनट से खास कुछ एक्टिविटी होता नहीं, 4 या 5 एक्टिविटी हो सकता है। तो इसलिए जो हाइपर एक्टिविटी, एनिमल वॉक से लेके शुरू करके जो मैंने जिम, बॉल जॉइंट कंप्रेशन, बॉडी मालिश जो मेरे चैनल पे है, वो सब कुछ थेरेपिस्ट ने ही मुझे सिखाया था। हाथ पकड़ के मुझे सिखाते थे। एक दिन में समझ में मुझे नहीं आता था, तो और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था जो मैं वीडियो बना के ले आऊँगी। तो उन लोग कहता था जब फ़ोन होता तो आप वीडियो बना के ले जाके आप वीडियो देख के कर सकते थे। तो 2-4 बार उन लोग हाथ पकड़ के मुझे 2-3 दिन सिखाया। उसके बाद फिर मैं घर पे करने लग गई। और मुझे पहली बात तो जब उन लोग सिखाते थे तो मुझे याद नहीं रहता था, तो ऐसे 2-4 दिन जब उन लोग सिखा दिया और घर पे मैं शुरू कर दिया, तब मुझे याद हो गया जो कैसे कैसे करना है। उसके बाद मैं नोटबुक में भी जैसे जो एक्टिविटी करना है ऐसे वो हिसाब से मैं लिख के लाती थी। उन लोग जैसे बोलता था मैं अपना लैंग्वेज में अच्छा से लिख के लाती थी। तो जो हाइपर एक्टिविटी है वो नहीं करता था। सेंटर पे अथर्वा के साथ क्या होता था, जैसे झूला सेंटर पे 3 आइटम का झूला था। एक कपड़ा का झूला था, रबर बैंड का टाइप का, वो वाला एक्टिविटी मैं सेंटर पे थेरेपिस्ट को बोला था जो काम मेरे से हो सकता है मैं घर पे कर सकती हूँ, वो एक्टिविटी आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मेरे घर पे नहीं है और मैं घर पे नहीं करा सकती हूँ, वो सारे एक्टिविटी आप लोग कराएंगे। तो जैसे खड़ा होकर बैलेंस बनाने का एक एक्टिविटी था, एक लोकरी का कूद होता है उसमें बैलेंस बनाता है, वो मेरे घर पे नहीं था, वो वाला एक्टिविटी होता था। फिर जैसे उसका रस्सी का जो लैडर होता है वो वाला एक्टिविटी उन लोग करता था। फिर 3 टाइप का स्विंग था, स्विंग में बैठ के टारगेट रखता था, टारगेट एक्टिविटी वो उन लोग करता था। उसके बाद सीटिंग एक्टिविटी में जैसे कभी जो फाइन मोटर स्किल पे था वो को भी उन लोग कर लिया। जैसे हफ्ता में मैं 3 दिन जाते थे, तो आज जैसे जो सीटिंग स्किल का 4-5 एक्टिविटी उन लोग किया, वो फिर मुझे दिखा दिया और मुझे बता दिया जो ये 4-5 एक्टिविटी ऐसे किया, अथर्वा को बिल्कुल नहीं आ रहा है, उसको कोई समझ नहीं है, तो घर पे आपको प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे करके हर रोज़ हर हफ्ता में जो 3 दिन मैं जाती थी, जिस दिन मैं जाती थी, ऐसे ही उन लोग 3-4 करके एक्टिविटी उन लोग करते थे। उसके अंदर से मुझे समझा देते थे ये एक्टिविटी आप घर पे कैसे मैनेज करके करोगे, तो वो मैं करती थी। और नोटबुक का जो एक्टिविटी है जो मैं देती हूँ, शीट का जो एक्टिविटी देती हूँ, वो सारे एक्टिविटी एक दिन करके अथर्वा के साथ उन लोग करता था। ये नहीं है जे उन लोग कंटिन्यू वही एक्टिविटी करते थे जब तक अथर्वा नहीं सीखता था, नहीं। जैसे आज डॉट जॉइंट का एक्टिविटी कराया तो मुझे बता दिया बच्चे को डॉट जॉइंट करना सिखाना है, तो कैसे करना है देखिए, ऐसे डॉट बनाएंगे कलरफुल और डॉट जॉइंट करना है। तो ये आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। हम अगर
3 बार कराएंगे 45 मिनट्स में आपका बच्चा सीखेगा नहीं, आपको कंटिन्यू घर पे करना है। फिर जैसे पेपर फाड़ने का जो जो एक्टिविटी मैं देती हूँ, फिर जैसे ब्रेन जिम एक्टिविटी जो हो गया वो भी उन लोग करता था, करके फिर मुझे बताता था ये एक्टिविटी आज किया, आप घर पे प्रैक्टिस करो। तो ऐसे करके हम लोग प्रैक्टिस करती थी। कुछ एक्टिविटी जो ऑब्जेक्ट मेरे घर पे नहीं होता था, जैसे बहुत सारे ब्लॉक्स वाला जो गेम जो मेरे घर पे नहीं होता था, वो उन लोग काफ़ी कंटिन्यू करता था। और ऐसे शीट का नोटबुक का जो एक्टिविटी होता था वो बता देता था, मैं घर पे करती थी। अटेंशन का काफ़ी सारे एक्टिविटी उन लोग करता था, उसके बाद मुझे भी बता देता था। तो ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं है मेरे चैनल पे जो उन लोग नहीं किया। उन लोग एक आध बार कर देता था, हफ्ता में 1 दिन कर दिया, फिर मुझे समझा दिया मुझे घर पे कंटिन्यू करना है। ये नहीं है जो सालों सालों भर एक ही एक्टिविटी लेके उन लोग बैठा हुआ है। उनके अंदर ये टारगेट नहीं था जो 5 एक्टिविटी उठा लिया, 5 एक्टिविटी अथर्वा के साथ 3 महीना चलेगा, जब अथर्वा सीखेगा तब जाके न्यू एक्टिविटी पे जाएंगे। इस टाइप का टारगेट हमारी थेरेपिस्ट के अंदर नहीं था। हमारे थेरेपिस्ट जैसे 3 झूला वो वाला, फिर लैडर चढ़ाना, फिर बॉडी में जो बैलेंस करना, फिर बॉल लेके थ्रो कैच करना, या बॉल का जो पूल होता है ना प्लास्टिक का बॉल का, फिर बॉडी में जो वाइब्रेट ब्रश होता है, वाइब्रेट एक टाइप का ब्रश टाइप का होता है, कापड़ा वो उतार के अथर्वा को पूरा बॉडी में वो देता था। उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, तो वो मेरे घर पे भी नहीं था, तो उन लोग को वो देता था। फिर प्लास्टिक का बॉल का पूल में, फिर बीन बैग के ऊपर काफ़ी सारे, फिर उनके पास बीन बैग टाइप का सीढ़ियाँ था, जैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ाओ, तो उसमें पैर में फिर बैलेंस जिसको नहीं होता था वो चढ़ने में मुश्किल था। फिर जैसे ट्रैम्पोलिन उस टाइप का कुछ एक्टिविटी जो उन लोग कंटिन्यू जब उनको मौका मिलता था, एक एक्टिविटी रोज़ करने का मौका नहीं होता था। आज 5 टारगेट रख लिया, पास कर लिया, कल नया 5 टारगेट रख लिया, पास कर लिया। तो ऐसे करके उन लोग करता था कंटिन्यू, ऐसे नहीं हुआ था। अभी भी दोबारा मैं बोल रही हूँ जो 5 एक्टिविटी टारगेट कर लिए 2-3 महीना में बच्चे को सिखा के फिर नया एक्टिविटी में गया, इस टाइप का टारगेट हमारा थेरेपिस्ट में नहीं था। उन लोग हमेशा नया एक्टिविटी अथर्वा को कराते थे, एक दो करके, और मुझे बता देती थी। मैं सालों साल अथर्वा के साथ प्रैक्टिस करके करती थी, और मैं जाके कभी कभी उनको बोलती थी अथर्वा ये सीखता नहीं है, तो उन्होंने ये बोलता था जितना नया चीज़ें दिखाएंगे, जितना नया एक्टिविटी कराएंगे, बच्चों को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा। बच्चे को आई कांटेक्ट ना भी दे फिर भी बच्चा ध्यान से ना भी देखे, उनको ब्रेन प्रोसेस करता है। ये उनकी बातें है, मेरा बातें नहीं है, मेरे थेरेपिस्ट की बातें था ये। जब हम नया चीज़ दिखा के बच्चों के साथ एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम समझते हैं हमारा बच्चा देखता नहीं है, सोचता नहीं है, आई कांटेक्ट देता नहीं है, लेकिन 10 बार एक चीज़ बोलने से शायद उन लोग एक बार देखता है, ऐसे मेरे थेरेपिस्ट का कहना था। तो इसलिए उन लोग नया एक्टिविटी अथर्वा को देता था। इसलिए 5 साल में मुझे 2000 के भी ऊपर एक्टिविटी मिला था। इतना ज़्यादा एक्टिविटी उन्होंने दिया था। मैंने एक बार मैं नोटबुक दिखाया भी था, कितना नोटबुक में मेरा एक्टिविटी लिखा हुआ है, और हर एक एक्टिविटी उन लोग अथर्वा के साथ करने के बाद मुझे बता देती थी। फिर मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी, उन लोग नया एक्टिविटी कराती थी। तो ऐसे करके धीरे धीरे नोटबुक का जो एक्टिविटी है उन लोग आज एक कराया, कल एक कराया, परसों एक कराया। फिर जैसे शेप्स वाला काफ़ी सारे गेम उनके पास होता था। फिर सेंसरी प्रॉब्लम का कुछ एक्टिविटी था उनके पास, जैसे क्ले जो हमारे पास होता है और उनके पास थायरोपुट्टी होता है। तो थायरोपुट्टी से भी उन लोग सेंसरी का, फिर सेंसरी का जो जिग जैग बॉल, जो चीज़ें हमारे पास काफ़ी सारे सेंसरी का ब्रश वगैरह जो हमारे पास नहीं होता था, वो अथर्वा को कंटिन्यू उन लोग कोशिश करता था देने की। तो कंटिन्यू देने की कोशिश करता था, लेकिन नोटबुक का एक्टिविटी उन लोग बता देता था, एक आध बार करा देता था, घर पे मैं प्रैक्टिस करती थी। इसलिए पेरेंट्स आप लोग का डाउट क्लियर हुआ। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी, कुछ भी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी हो, नोटबुक का अटेंशन एक्टिविटी, शीट का कुछ भी एक्टिविटी हो, आपको घर पे कराने की ज़रूरत है। अगर आप थेरेपिस्ट के भरोसा में रहेंगे तो 45 मिनट्स में थेरेपिस्ट एक बच्चे को ठीक नहीं कर सकता है। थेरेपिस्ट आपको काम बताएगा, जो काम आप देखेंगे थेरेपिस्ट कर रहा है बच्चों के साथ। अगर बाहर बैठ के आप कैमरा पे देख रहा है थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, घर पे आके वो एक्टिविटी ज़रूर आपको करने की ज़रूरत है। आप करेंगे तो आपका बच्चा जल्दी सीख जाएगा। आपका बच्चे को आप बिजी रखेंगे तो आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं भी बाहर बैठ के देखती थी अथर्वा क्या काम कर रहा है, कैमरा हुआ पर फिट करा हुआ रहता था, टीवी में हम देखते थे।
तो वो मैं करते थे। उसके बाद मैंने मेरे थेरेपिस्ट के साथ ऐसे कांटेक्ट करके रखा था जे आप लोग अथर्वा के साथ 30 मिनट्स काम कराओ, 15 मिनट्स मुझे समझाओ। तो उन लोग 30 मिनट्स अथर्वा को, मैं कभी थेरेपिस्ट के ऊपर प्रेशर नहीं देता था, आप लोग तो ये नहीं करते हो, आप लोग तो वो नहीं करते हो, आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कराते हो। मैं ऐसे नहीं उनको बोलती थी, मैं उनको बोलता था आप लोग से जितना हो सके आप लोग कराइए और मुझे बताइए, आप लोग को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें मेरे घर पे नहीं है वो कराइए और जो मैं कर सकती हूँ मुझे बस गाइड कीजिए, मुझे बताते रहिए, मैं अपना घर पे करूँगी। तो मेरे हर एक थेरेपिस्ट अच्छा था, लेकिन सबसे बेस्ट 3 थेरेपिस्ट था जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था। थेरेपिस्ट होने का मतलब ये नहीं है जो हर एक थेरेपिस्ट के पास नॉलेज होता है, जैसे हर एक डॉक्टर अच्छा नहीं होता है। डॉक्टर अच्छा होता है, अच्छे के मतलब क्या है, हर एक डॉक्टर का टैलेंट उतना अच्छा नहीं होता है। कोई डॉक्टर जैसे सीनियर डॉक्टर होता है ना, उसके बाद ज़्यादा नॉलेज होता है। तो नॉलेज हर एक थेरेपिस्ट एक जैसे नहीं होता है। तो मेरे थेरेपिस्ट जो 4 मैं ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट चेंज किया था, सारे थेरेपिस्ट अच्छा था, लेकिन उसके अंदर एक थेरेपिस्ट सबसे बेस्ट था। स्पीच थेरेपिस्ट भी मैं 3-4 चेंज किया, तो उसके अंदर एक स्पीच थेरेपिस्ट सबसे बेस्ट था। तो ऐसे होता है, लेकिन बाकी जो था वो भी ख़राब नहीं था। उन लोग के पास भी टैलेंट था, लेकिन जो सबसे बेस्ट था उनके पास ज़्यादा टैलेंट था। तो ये मुझे उनके साथ बात करके, उनका एक्टिविटी का देख के, उनका एक्टिविटी का कॉन्फिडेंस नॉलेज देख के मुझे पता चलता था। मुझे मतलब समझ में आ जाता था किन के पास ज़्यादा नॉलेज है, किन के पास कम नॉलेज है। लेकिन थेरेपिस्ट सारे अच्छा था, सारे थेरेपिस्ट मुझे भगवान की तरह गाइड किया। मुझे हर एक थेरेपिस्ट मेरे लाइफ में जितना थेरेपिस्ट आया, सारे थेरेपिस्ट मुझे काम बताती थी और वही काम करके, वही रास्ते पे चल के मैं अपना बच्चे को इस लेवल पे लेके आया। तो मेरे वीडियो में जो कुछ भी एक्टिविटी मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग कैसे सोच लीजिए मैं नहीं किया, मेरे थेरेपिस्ट ने किया है। मेरे थेरेपिस्ट का बताया हुआ एक्टिविटी मैं अपलोड करती हूँ, वो देखिए और बच्चों के साथ करें, आपका बच्चा भी बहुत अच्छा लेवल पे जा सकता है। और एक्टिविटी कराने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, एक्टिविटी कोई मेडिसिन नहीं है। आप बस हाइपर एक्टिविटी के टाइम ये देखेंगे, जो एक्टिविटी करेंगे, करने के बाद अगर आपको लगे, आपको फील हो जब आपका बच्चों में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, तो वो एक्टिविटी आपको रोक देना चाहिए। और कुछ एक्टिविटी करके आपको लगे जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो एक्टिविटी कंटिन्यू करना होता है। ये मेरे थेरेपिस्ट का कहना है। ये मुझे कहता था आप काम करते रहोगे और थोड़ा फॉलो करते रहोगे, कौन सा काम करने से बच्चा हाइपर हो रहा है या बच्चों में दिक्कत ज़्यादा आ रहा है, तो वो रुकना होता है। तो कोई भी, जैसे अथर्वा को जब जंपिंग करने का प्रॉब्लम आ गया था, तो अब अथर्वा को ट्रैम्पोलिन का वो बंद कर दिया था। तो ऐसे हिसाब से होता है, बच्चे को प्रॉब्लम के हिसाब से थेरेपी का जो एक्टिविटी है वो कभी कभी चेंज होता है। तो हर एक चीज़ आपको भी फॉलो करना है, बच्चा कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहा है, बच्चे कौन सा लेवल पे जा रहा है, बच्चे को लेवल के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। तो आज यहाँ तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे कोई पेरेंट्स है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है थेरेपी कराने की, कोई उनके पास सुविधा नहीं है, तो उनके पास अगर मेरा वीडियो जाए, अपना जितना आप लोग जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मेरा वीडियो लोगों के पास जाएगा, तो उन लोग को हेल्प हो जाएगा। कम से कम उन लोग के पास ये कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा जो हमें घर पे काम करने की ज़रूरत है, तो अब हर एक पेरेंट्स घर पे काम करेगा। तो ऐसे करके ही हर एक पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस डालना है हमें, जो हम बच्चों के साथ घर पे काम कराएंगे तो हमारा बच्चा इम्प्रूवमेंट होगा। इसलिए पेरेंट्स लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो, ये मैं दिल से रिक्वेस्ट करूँगी। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए और दूसरा पेरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिए। और एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, ये ज़रूर कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा नहीं मेरा वीडियो पेरेंट्स लोग देख रहा है, पेरेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, तो मुझे भी अंदर से ही वो लगेगा, जो मतलब मोटिवेट मिलेगा, जो पेरेंट्स को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे वीडियो देने की ज़रूरत है। तो सपोर्ट कीजिए अथर्वा को, ऐसे ही प्यार देते रहिए और दुआ करते रहिए और सारे बच्चे के लिए दुआ कीजिए। सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, सारे बच्चे के लिए दुआ कीजिए, सारे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।